किसान जब तक आंदोलन सड़क पे उतर कर नहीं करेगा, एक बड़ा आंदोलन देश पे नहीं होगा, जब तक सरकारों के कान पे जू रेंगने वाली नहीं है। और ये हमारी कार्यशालाएं शायद एक बड़े आंदोलन का ही रूप तैयार करेंगी, उसी की तैयारियां चल रही हैं। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और इस समय हम हैं किसान रैली या ये कहें कि किसान सभा जो होने वाली प्रयागराज में, वहां पर राकेश टिकैत जी आने वाले हैं। और राकेश टिकैत जी को आने में लगभग अभी 15 से 20 मिनट का टाइम लग सकता है, लेकिन उसी दौरान हम यहाँ पर आ गए हैं किसानों के बीच में। ये किसान अलग अलग जिलों से आए हुए हैं, अलग अलग स्थानों से आए हुए हैं और इनसे हम बात करते हैं कि जो भी किसान यहाँ पर आए हुए हैं आज किन मुद्दों को लेकर आए हैं, क्या मुद्दे होने वाले हैं आज और किन विषय पर बात हो सकती है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। आज यहाँ पर ये जो किसान सभा हो रही है, किसानों की बैठक हो रही है, अलग अलग जिलों से यहाँ पर लोग आए हुए हैं, इस बैठक का क्या मुद्दा हो सकता है? देखिए, इस बैठक का मुद्दा है कार्यशाला बैठक। कार्यशाला बैठक में माननीय चौधरी राकेश टिकैत जी क्या निर्देश करते हैं, क्या आदेश करते हैं, या जो भी उपदेश देंगे हम उसका स्वीकार करेंगे। उनके ही बातों पे, उनके ही कहने पे हम लोग कार्यक्रम या जो भी करेंगे हम उनके आदेश और निर्देश पे ही करते हैं। तो राकेश टिकैत जी जैसा आदेश और निर्देश देंगे वैसा ये लोग काम करेंगे। आपके हिसाब से किसानों के क्या मुद्दे हैं वर्तमान में जो किसानों के लिए काफी ज्यादा परेशानी का सबब बन रहे हैं? देखिए, आज हमारी किसी मुद्दे की बात नहीं है, हम किसी धरने के लिए नहीं बैठे हैं। आज हमारे जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको बताया जाएगा, समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा कि कैसे किस चीज के लिए लड़ा जाता है। जैसे अभी बहुत सारी बातें हैं, कुछ ऐसे पदाधिकारी भी हैं, ऐसे कार्यकर्ता भी हैं जो उनको नॉलेज नहीं है, तो उसी मुद्दे पे ही हमारी आज की बैठक है। तो बहुत सारे पदाधिकारी हैं जिनको जानकारी नहीं है, उन्हीं सब मुद्दों पर आज यहाँ पर बैठक हो रही है। हाल ही में भी चुनाव होने वाला है, 2 महीने बाद चुनाव है, 70 दिन बाकी है लगभग। तो क्या ये माना जा सकता है कि चुनावी मुद्दे पर भी कुछ बात हो सकती है? नहीं जी नहीं, चुनावी मुद्दे पर कोई बात नहीं होगी। ये बात किसानों की एमएसपी के लिए आंदोलन करने की किसान नेताओं को, किसान कार्यकर्ताओं को एक ट्रेनिंग देने का वो है कि हम कैसे एमएसपी की मांग के लिए सरकार से मजबूती से लड़े। बाकी राकेश टिकैत जी का कहना है चुनाव से हमारा कोई लेना देना नहीं। तो यहाँ पर एमएसपी की बात हो सकती है, एमएसपी एक मुद्दा है। एमएसपी की बात तो काफी पहले से हो रही है, क्या एमएसपी के अलावा भी कोई ऐसी बात है जो यहाँ पर आज डिस्कस की जा सकती है, जिसकी बात यहाँ पर हो सकती है? अब वो टिकैत पर निर्भर है, टिकैत जी जो कहेंगे वही होगा। तो टिकैत जी जो कहेंगे वो होगा। यहाँ पर ये किसान है जो कि काफी दूर दूर से आए हुए हैं और इस सभा के बीच में यहाँ पर इकट्ठा है। आपको क्या हो सकते हैं यहाँ पे किसानों के मुद्दे, किसानों की परेशानियां जिस पर आज बात हो सकती है? हम ये कहना चाहते हैं, हम ग्राम मजदूरी से आए हैं, संगठन के कार्यकर्ता हैं हम। हमारे गांव में करीब 29 जन का आवासीय पट्टा मिला हुआ है और वो जबरदस्ती दबंग लोग उसको हड़प लिए हैं कि आज तक उसको यानी कि कब्जा दिए नहीं है। एसडीएम से लेकर जिला अधिकारी तक उसको संज्ञान यानी एप्लीकेशन दिया गया, आज तक कोई कब्जा दिया नहीं गया। तो ये किसान हैं जिनकी अपनी परेशानियां हैं और इन परेशानियों के बीच में अभी टिकैत जी का आगमन होने वाला है और उनके बीच में इन किसानों से बात होगी कि आखिर किस तरह से किसान अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं, किस तरह से किसान अपने हक के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए बात करते हैं, ये फतेहपुर के किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष जी हैं अशोक उत्तम जी। और अशोक उत्तम जी से बात करते हैं कि फतेहपुर से प्रयागराज तक का जो इन्होंने सफर तय किया, आखिर ये 100 किलोमीटर का सफर तय करने के पीछे क्या वजह है, कौन सी ऐसी विशेष मजबूरी है, कौन सी ऐसी विशेष वजह है जिसकी वजह से आपको उतनी दूर चल के यहाँ आना पड़ा? हमारी कोई मजबूरी नहीं, हमारा ये संगठन है और संगठन के लिए जहाँ भी कार्यक्रम होंगे हम वहाँ आना जाना रहता है। मजबूरियाँ यहाँ कोई नहीं है, हमारे संगठन के सभी लोग सक्रिय हैं और जहाँ भी कार्यक्रम लगेंगे अगर बुलाया जाए, हमारा मंडल पड़ता चूंकि और मंडल में हम आए हैं, हमारी मजबूरियाँ नहीं आई। हमारी बात यहाँ पर ये की जा रही है मजबूरियां नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर किसान की बात की जाए, किसान के मुद्दे की बात की जाए, किसान की समस्याओं की बात की जाए तो मजबूरियां बहुत सारी हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो अपनी मजबूरियां बता रहे हैं। अभी हम कुछ माताओं से बात कर रहे थे, कुछ महिलाओं से बात कर रहे थे जिन्होंने अपनी अपनी समस्याएं रखी और हमें लगता है कि किसानों की समस्याओं को सुनना संगठन की जिम्मेदारी भी है और अपना नैतिक कर्तव्य भी है।
और यहाँ पर आने वाला हर व्यक्ति अपने नैतिक कर्तव्य को निभा रहा है, क्या कहना है आपका? हमारा ये कहना है कि समस्याएं के लिए हम लोग यहाँ जो हमारा मंडल का कार्यालय जो आज कार्यक्रम लगा हुआ है टिकैत जी का, उसमें संगठन को बढ़ोतरी करना है, संगठन को कैसे चलाना है और समस्याओं पे कैसे निजात मिलेगी, इस संबंध में चर्चा की जाएगी यहाँ पर। और जो भी चर्चा में निचोड़ निकलेगा उसी तरह के हम लोग आंदोलन करेंगे और प्रयास करेंगे कि हमारा संगठन और गति बढ़ गए और जो जनता की समस्याएं, जो सरकार की समस्याएं, खाद बिजली पानी जो भी समस्याएं, आवारा पशुओं की समस्याएं, बिजली की समस्याएं, तमाम सारी समस्याएं हैं, खाद की समस्या है, तमाम इस तरह के, और हमारा जो बिल की समस्या है, मेन बिल में हमारा जो किसानों को बिल पास कराया जाए उस संबंध में तमाम सारी हमारी चर्चा होगी। उसी चर्चा के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं जो हमें किसान हित में होगा। जो तमाम तरह की समस्याएं हैं, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे किसानों की अन्य समस्या हो, उन सभी समस्याओं पर बात होगी और उनके निजात के लिए क्या चीजें हो सकती हैं, क्या कदम हो सकते हैं, वो उठाए जाएंगे, उसकी बात हो सकती है। जो चुनाव आने वाला है, तो क्या आपको लगता है कि चुनाव पर भी इस जो ये सभा होने वाली है इसका असर पड़ सकता है? नहीं, चुनाव से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम लोग सभा तो करते ही रहते हैं और जो सरकारें आएंगी अपना देखेंगे, हमारा चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। और चुनाव करावे सरकार का काम है, हमारा काम है वोटर देता है जहाँ जिसको वोट देना हो। हम किसान को बात नहीं करते कि कहाँ वोट देना है, क्या करना है। और ये जो किसानों को बाध्य नहीं करते, जिसको जहां पर वोट देना है वोट दे सकता है। लेकिन फिर भी अगर बात की जाए किसान यूनियन की दृष्टि से बात की जाए, तो किसान यूनियन की दृष्टि से अगर बात की जाए तो किसान किधर जा सकता है इस चुनाव में? किसान देखिए, किसान के हित की जो भी पार्टी बात करेगी किसान उसके लिए वोट करेगा। अगर सत्ता पक्ष के लोग किसानों के हित में काम करेंगे तो हम सत्ता पक्ष का सपोर्ट करेंगे। अगर विपक्ष लगेगा कि हमें किसानों के लिए काम करेगा तो हम विपक्ष का सपोर्ट करेंगे। अब चुनावी मुद्दे क्या होते हैं सरकार के विपक्ष के, उनको देख करके ही हम लोग चुनाव पे तय करेंगे किसके। आपने सत्ता पक्ष को भी देखा, आपने विपक्ष को भी देखा हुआ है। अगर इन दोनों की बात करी जाए, आपने विपक्ष को देखा, विपक्ष के मुद्दे देखे, विपक्ष के आपने उनका किसानों के लिए कार्य देखा। अभी पिछले अगर देखा जाए तो लगभग 8-9 साल से आप केंद्र की सरकार को देख रहे हैं और राज्य की सरकार को भी देख ही रहे हैं। तो अगर देखा जाए दोनों की बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि कौन बेहतर आप समझ में आ रहा है और किसान किसके साथ जा सकता है? देखिए, जहां तक दोनों को देखने की बात है, कांग्रेस के पीरियड में एमएसपी पे तो तेजी से काम किया, कांग्रेस ने एमएसपी पे ज्यादा रेट बढ़ाए। लेकिन बीजेपी की सरकार के आने के बाद एमएसपी पे काम नहीं किया। दूसरा, जो आंदोलन किसानों का शुरू हुआ, सत्ता पक्ष के लोगों ने किसानों से वादे बड़े बड़े किए। आंदोलन समाप्ति के दौरान प्रधानमंत्री जी ने भी सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि मैं किसानों से माफी मांगता हूं, हम एमएसपी लागू करेंगे, किसानों के लिए समिति गठित करेंगे। लेकिन ना अभी तक किसानों के लिए एमएसपी लागू की गई, ना ही किसानों से जो वादे किए गए तो उन पर एक भी अमल किया गया। इसलिए सरकार पूरी तरह से किसानों से वादा खिलाफी कर रही है। तो सरकार पूरी तरह से किसानों से वादा खिलाफी कर रही है। और जो एमएसपी की बात थी, एमएसपी का मुद्दा अभी तक इनके अनुसार सुलझाया नहीं जा सका है। क्या लगता है आपको कि सरकार ये जो चुनाव होने वाला उसके पहले क्या इस पर कुछ कदम उठा सकती है या नहीं उठाएगी? हमें तो नहीं लगता कि सरकार कुछ कदम उठाएगी। उसका एक ही रास्ता है कि किसान जब तक आंदोलन सड़क पे उतर कर नहीं करेगा, एक बड़ा आंदोलन देश पे नहीं होगा, जब तक सरकारों के कान पे जू रेंगने वाली नहीं है। और ये हमारी कार्यशालाएं शायद एक बड़े आंदोलन का ही रूप तैयार करेंगी, उसी की तैयारियां चल रही हैं। किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद। तो ये किसान है हमारे बीच में जो आज प्रयागराज में इकट्ठा हुए हैं। कहाँ से लोग आए हुए हैं यहाँ पे आज? ये मंडल के चारों जनपद से लोग आए हुए हैं, प्रतापगढ़, कौशाम्बी और इलाहाबाद, फतेहपुर, चारों जनपद। तो प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज और फतेहपुर, ये 4 जिलों के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर किसान एकत्रित हुए हैं और आज किसानों के मुद्दे पर बात होने वाली है। देखते हैं इसमें क्या निष्कर्ष निकल के सामने आता है। तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।